कहाँ गया? से इसको सही कर लेते। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? और मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोग का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और जैसा कि कहा गया था, क्लास 12 बजे से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि ठंडी का भी मौसम आ चुका है। और शाम में जो कि इंग्लिश का क्लास होता है ना, तो क्या होता है कि दो क्लास एक बार थोड़ा सा कभी मेरे क्लास में लेट हो जाता है, तो नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग खराब हो जाता है। और ऐसे भी थोड़ा सा टाइम के प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास जो है 12 बजे से कर दिया गया है। और आराम से आप लोग बाकी क्लासेस करके इस क्लास को कर सकते हो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को अगर शुरू होते हुए अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो एक बार पहले सब शेयर कर दो, सभी को बता दो, इन्फॉर्म कर दो क्लास शुरू हो चुका है, हम लाइव आ चुके हैं। और अभी तक देख पा रहे हैं कि जो भी मेरे भाई बहन दोस्त जो भी अभी जुड़े हुए हैं, एमडी चांद है, पूजा कश्यप, नीतीश है, प्रिया है, शिल्पी, कृष्णनंदन, खतरनाक कुशवाहा, सूरज कुमार, और उसके अलावा प्रिंस जायसवाल है, रोशन एडिटर है, प्रभात कुमार है, संजना चौधरी, ये सारे लोग जुड़ चुके हैं। अभिषेक कुमार है, सागर कुमार है। और इसी के साथ हाँ बिल्कुल मैं सबका नाम लूंगा, आकाश साहू जी भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग क्लास को करते हैं शुरू। टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। तो आज का जो ये क्लास है, एक 100 मुहावरे हैं, जो कि ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें समझाना उतना रहता नहीं है। केवल मीनिंग को देख के आपको क्या करना है, आंसर टिक आउट कर देना है, आंसर मारना है। क्योंकि मुहावरे जो होते हैं एग्जाम में आपके कभी कभी 4 नंबर के पूछ देता है, कभी कभी 5 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर का। मतलब मिनिमम 3 नंबर का फिक्स है। और मेरे ख्याल में कि अगर इतना मुहावरा आप कर लेते हो, तो बाकी अलग से कुछ मुहावरे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा कल का क्लास हम लोग देखेंगे, तब पहले इस क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो मैं क्लास को शुरू कर देता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है और नए व्यूवर्स अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम लोग क्लास को करते हैं शुरू। और आपके सामने हम रखते हैं ये पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये मुहावरा है। और इसका क्वेश्चन क्या है पहला, चिराग तले अंधेरा। ये एक लोकोक्ति है। नहीं, लोकोक्ति का मतलब होता है, गांव में कुछ लोग होते हैं जो अपनी उक्ति यानी कुछ बातें बोल देते हैं, उस टाइप में मुहावरा के टाइप में इसका भी यूज होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। चिराग तले अंधेरा, क्या मीनिंग होगा? डिंग हाँकना, अपनी बुराई नहीं दिखती, मूर्ख धनवान, या दोहरा लाभ। क्या होगा मीनिंग, क्या होगा फर्स्ट का? जल्दी जल्दी आप लोग को आंसर देना है। सी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। आर्यन भारद्वाज, प्रिया, पूजा कश्यप, ये लोग भी शायद अभी अभी जुड़े। अभिषेक कुमार, अमित कुमार यादव, संजना चौधरी, ये लोग जुड़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़ने के लिए। और ये क्लास को कंटिन्यू आप लोग करेंगे। चिराग तले अंधेरा, इसका मीनिंग क्या होता है? चिराग तले अंधेरा, लोग कहता है कि नहीं, चिराग जब जलता है तो उसके तल में अंधेरा होता है। इट मीन्स कि वह सारे जग को तो उजाला करता है, लेकिन खुद का जो है वो खुद को अंधेरे में रख पाता है। यानी कहने का मतलब उसको अपनी बुराई, अंधेरी चीजें दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बी वाले बिल्कुल सही है। चिराग तले अंधेरा का मतलब क्या हुआ कि अपनी बुराई नहीं दिखती है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उगल देना, मुहावरे का अर्थ क्या है? उगल देना, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब होता है चैन मिलना, संतोष होना, गुप्त बात प्रकट करना, या बहुत अलग रहना? उगल देना, ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर उगल देना। हाँ क्या होगा? 2 का सी, प्रिंस जायसवाल का अभी आया, बाकी लोग अभी वेट कर रहे हैं हम। प्रिया का भी आ गया। फटाफट फटाफट आंसर कमेंट करना है। सूरज, शिल्पी एजुकेशन, संजय चौधरी, ये लोग का भी, चांद का, पूजा कश्यप, ये लोग का भी आ रहा है, आर्यन आर्यन भारद्वाज, सभी लोग का सी आ रहा है। इट मीन्स की उगल देना का मतलब हो गया गुप्त बात प्रकट कर देना। कोई गुप्त बात हो अचानक से उसको बोल देना, यानी कि उगल देना। ये मुहावरे के सेंस में काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अपना किया पाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना किया पाना मतलब अपना खुद करते हैं फिर उसी को पाते हैं। तो क्या होगा इसका मतलब? कर्म का फल भोगना, शर्मिंदा होना, स्वस्थ होना, या विघ्न आना। क्या होगा? ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा? अपना किया पाना मतलब लोग भी कहते हैं, बच्चे लोग भी यूज करते हैं, हम लोग भी कहते हैं ना, ना कि जैसन
किए वैसा मिल गया ना, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी नहीं, जस के तस हो गया। बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो कर्म किया उसका फल भोग लिए, आपको मिल गया ना फल। जैसन कर्म वैसन फल, तो वही बात है कि अपना किया पाना मतलब कर्म का फल भोगना, जैसा करेंगे वैसा ही भोगेंगे। हाँ बिल्कुल, सभी लोग का आया थ्री का ए, बस आलोक जायसवाल का बी आया था, बाकी सभी लोग का ए आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। फूंक फूंक कर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या है? सोच विचार कर काम करना, धीरे धीरे चलना, डर कर काम करना, या पैर रख कर फूंकना। क्या मतलब हुआ? अब लोग बोलता है कि नहीं कि फूंक फूंक कर पैर रखना चाहिए, इट मीन्स क्या? किसी की भी काम को बहुत सावधानी पूर्वक सोच समझ कर करना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं फूंक फूंक कर पैर रखना। तो सोच विचार कर काम करना, ऐसे ही नहीं मन में आया कुछ कर दिए ना, तो बाद में उसको भोगना पड़ेगा। कुआं खोदना, कुआं खोदना का मतलब क्या होता है? गांव में हम लोग बोलते हैं गड्ढा खोदना ना, जो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें खुद गिरता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हानि पहुंचाने का यत्न करना, यानी कि प्रयास करना। बेफिक्र होना नहीं होगा, खूब याद रखना नहीं होगा, सह जाना नहीं होगा। कुआं खोदने का मतलब हो गया किसी को हानि पहुंचाने का कोशिश करना, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है, क्या है? एक पंथ दो कार्य, आपने सुना होगा कि ना, एक पंथ मतलब एक तीर से दो निशाना, एक तीर से दो निशाना। तो क्या इस टाइप का इसमें कुछ है? अपना काम निकालना, एक कार्य से दो लाभ होना। हाँ बिल्कुल सही, ये वाला। क्या करे क्या ना करे ये सब नहीं, अनेक कार्य करना नहीं, दो की बात करता है। मतलब एक काम से आपको दोहरी लाभ मिल जाए, उसे कहते हैं एक पंथ दो काज। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कुत्ते की मौत मरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, कुत्ते की मौत मरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आपने कितना बार यूज भी किया होगा कि इस तरह के गलत कार्य करो, एक दिन तुम कुत्ते की मौत मरोगे। तो इट मीन्स क्या कहने का मतलब हुआ? इसका मतलब है बहुत अलग रहना नहीं, बराबर मानना नहीं, बाधा दूर होना नहीं, इसका मतलब हुआ कि बुरी तरह मरना। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। हाँ बिल्कुल सही, आप लोग का भी सभी का आंसर डी आया है, जो कि बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आंखें चार होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अब आंखें चार होना यानी कि दो व्यक्ति जब मिलेंगे तो एक आदमी के पास दो आंखें होती है, दो दो और कितनी, चार आंखें हो जाएंगी, मतलब मिलने के सेंस में आएगा। तो क्या इस टाइप में है? नजर बचाना, तो ये तो होगा नहीं। आमने सामने होना, उदासीन हो जाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। धाक जमाना, तो ये नहीं होगा। अब जब तीन गो नहीं होगा तो चौथा ही होगा, तो आमने सामने होना ये भी हो सकता है। अगर मिलने के सेंस में भी आएगा तब भी हो सकता है कि दो व्यक्तियों का मिलना, ये भी हो जाएगा। आंखें चार होने का मतलब प्रेम होना भी होता है। ठीक है, प्रेम होना भी उसको बोलते हैं आंखें चार हो गई। ठीक है, तो अगर प्रेम होना भी सेंस अगर आता है तो आप वह भी आंसर मारोगे। ये तीन तो कंफर्म ही नहीं होगा, ए सी और डी तो होगा ही नहीं, तो बच गया हमारा बी आंसर। तो आमने सामने होना ये भी कह सकते हैं कि अगर दो आदमी आमने सामने होगा तो दो दो आंखें कितनी हो जाएंगी? चार हो जाएंगी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब है? आपने कभी सुना हुआ कि नहीं, कोई आदमी जब मतलब उसको नहीं आता हो लेकिन हंसने लगेगा, हाँ कि इस काम को भाई, ये काम ये नहीं होने वाला, ये ऐसे मैंने कोई बहाना मारेगा, तो बहाना के सेंस में आता है ये वाला जो मुहावरा है। तो पीछा न छोड़ना ये तो होगा नहीं, हानि पहुंचाना ना, काम न जानना और बहाना करना, हाँ ये वाला होगा, सी वाला बिल्कुल। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब होता है कि कोई आदमी काम न जानता है लेकिन बहाना करेगा कि नहीं हम कर तो सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे, लेकिन उसको आता नहीं है, रियलिटी है कि आता नहीं है। ठीक है, आगे। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ है क्या है भाई? अक्ल पर पत्थर
पत्थर पड़ना, आप किसको बोलते हैं? ऐसा यूज आप कब करते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, तो अकल पर पत्थर पड़ गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह का है। बिल्कुल है, डी नंबर में बुद्धि भ्रष्ट होना। एक ही सहारा, अन्याय, होशियार समझना नहीं होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। जब लोग बोलता है कि तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया, अक्ल पर पत्थर पड़ गया है कि ऐसा काम कर रहा है। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है? दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन। दांत न टूटना ये तो होगा नहीं, दांत जमना, दांत टूटना ना, ये होगा अनुभवहीन। दूध के दांत न टूटना मतलब कि लोग कहते नहीं कि वे अभी अभी तो दूध के दांत न टूटल है, हमारी बराबरी नहीं करो। मतलब क्या है कि तुम अभी अनुभवहीन हो, तुम्हारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, सेंस ये होता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। अकेला दम मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का क्या अर्थ है? अकेला दम का मतलब क्या हुआ? चाल चलना ये तो होगा नहीं, याचना करना ये तो होगा नहीं, धोखा देना ये इसका भी मीनिंग नहीं था। अकेला दम मतलब कोई अकेला आदमी, अकेला दम मतलब कोई अकेला आदमी। और ये सब मतलब कि काफी महत्वपूर्ण और अच्छे अच्छे मुहावरे हैं, आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आपने पढ़ा होगा ना, ये तो आपको पहले से पता होगा, लोग बहुत ही यूज करते हैं गांव में। आगे नाथ न पीछे पगाई किसको बोलते हैं? वैसे लोगों को बोलते हैं कि जिसके पास समझ लो कि किसी तरह का जिम्मेदारी नहीं है, मतलब कि नहीं, लोग कहता है कि तोरा का बा, तोरा तो आगे नाथ न पीछे पगा, मतलब घूमते रहे एक बार फ्री से, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इस तरह का ऑप्शन है? मूर्ख धनवान, पीछा न छोड़ना, काम न जानना, किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। हाँ ये बिल्कुल सही है कि आगे नाथ न पीछे पगहा का मतलब हो गया कि किसी भी तरह का जिम्मेदारी उसके पास नहीं होगा। तो 13 नंबर का क्या होगा? 13 का भी डी आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का क्या अर्थ है? कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना, कड़ा होना। तो कड़ा होना तो नहीं होगा, कमर को बांधना भी नहीं होगा, बहुत परिश्रम करना इसका भी ये नहीं होगा। तो इसका मतलब तैयार होना। लोग बोलते हैं ना कमर कस लो, लोग बोलते हैं मतलब तैयार हो जाओ, ठीक है, युद्ध करने के लिए अब कमर कस लो, सामने वाला अटैक करने वाला है। तो मतलब क्या हुआ कि तैयार होना, कमर कसना मतलब तैयार होना। ठीक है, 14 का क्या होगा? बी, तैयार होना। हाँ बी होगा, बी, तैयार होना। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है, हम लोग यूज करते हैं ना, हाथ खाली है भाई, बाद में आना नहीं, या हमसे जब मतलब धन दौलत पैसे के सेंस में आता है कि कोई मांगता है तो भाई अभी बड़ा कड़की चल रहा है, एकदम हाथ खाली बा। तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ नहीं मिलना ना, हाथ से पैसा गिर जाना ना, पास पैसा न होना। हाँ बिल्कुल सही, गरीब होना ना, ये बात नहीं है, ये होगा पास पैसा न आना। जब लोग इस तरह का यूज करते हैं मुहावरा कि हाथ खाली है, इसका मतलब अभी मेरे पास पैसा नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ है, अभी तो पता है कि ना, आंख मूंद ना, आंख बंद और डिब्बा गायब। हाथ साफ करना मतलब रात चोर सब हाथ साफ कर लिया, हाथ साफ कर लिया मतलब क्या, चोर क्या करेगा? हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। तो क्या ऐसा है इसमें ऑप्शन? हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना, हाँ ये होगा, गंदगी फैलाना ना, ये होगा, सी होगा। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, हाथ साफ करना मतलब हो गया चोरी करना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, अभी तो आया था अक्ल, अच्छा एक और हो सकता है कि मीनिंग कहीं अलग हो। अक्ल पर पत्थर पड़ना नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, ये दोबारा इसमें बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम 18 पर। आंखों का ताड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये तो आप जानते हो, आंखों का ताड़ा होना। हाँ इसका मतलब क्या होता है भाई? कोई हमारी आंखों का ताड़ा है, या एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का ताड़ा है, मतलब उसके लिए बहुत ही प्यारा है। तो क्या प्यारा वर्ड इसमें है? शत्रु होना, मित्र होना, अप्रिय होना। तो अ वाला तो नहीं जाएगा, प्रिय होना। हाँ, प्यारा होना या प्रिय होना,
18 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? चुटकी लेना बताइए क्या होगा? चुटकी लेना मतलब किसी का हम क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजाक लेने। तो दुखी करना ये नहीं होगा, संकेत करना, नीच समझना नहीं, हंसी उड़ाना, या हंसी की जगह पर मजाक भी होगा, किसी का मजाक उड़ाना। चुटकी लेना मतलब किसी का मजाक उड़ाना। तो 19 का ए, हाँ बिल्कुल सही, आप लोग का सभी लोग का सही आंसर आ रहा है 19 का ए। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। तीर मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? लोग कभी यूज करता है ना कि तू तो तीर मार ले ना, ये आप तो तीर मार लिए, मतलब कोनो बड़ा काम कर लिया आप ना, तो इसमें इस टाइप का है, ए में ही है। बड़ा कार्य करना, धन कमाना, शिकार करना, सफलता पाना के सेंस में, सफलता पाना के सेंस में नहीं, उतना नहीं आएगा, बड़ा कार्य करना। तीर मारने का मतलब है कोई बड़ा काम कर लेना ना। आगे क्वेश्चन नंबर 21। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिल छोटा कर लेना का मतलब क्या होता है? ये तो एक और क्लास जब शुरू शुरू में लिए थे जिसमें 5-5 क्वेश्चन डाले थे उसमें भी दिए थे। दिल छोटा करने का मतलब क्या होता है कि एक तरह से उदास हो जाना, मतलब कि निराशा वाली अवस्था में चला जाना, तो इस टाइप का है। तो अप्रसन्न होना ये नहीं होगा, संतप्त होना, कृपण होना, कंजूस होना, इस टाइप में हतोत्साहित होना, हाँ मतलब कि व्याकुल होना। हतोत्साहित का मतलब व्याकुल हो जाना। जब आदमी व्याकुल होता है तो क्या करता है आदमी, दिल छोटा कर लेता है, मतलब व्याकुल हो जाता है, मतलब वो उसका क्या कहते हैं, हिम्मत हार जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। अंगारों पर लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगारों पर लूटना मतलब चाल चलना, याचना करना, धोखा खाना, ईर्ष्या से व्याकुल होना। यह भी मतलब 5 नंबर वाले में हम बताए थे, ये होगा ईर्ष्या से व्याकुल होना। इसका मतलब होता है अंगारों पर चलना, इट मीन्स कि किसी से जलना, द्वेष करना, ईर्ष्या, जलन, जलन की भावना रखना किसी के प्रति। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? ना लोग कहते हैं कोसों दूर क्यों भाग रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप इतना अलग क्यों हो, बहुत अलग रहना। कोसों दूर भागने का मतलब क्या हो गया, बहुत अलग रहना। बराबर मानना, विघ्न आना, संतोष आना, ये सब नहीं होगा। कोसों दूर भागने का मतलब बहुत अलग रहना। लोग नहीं कहते हैं आजकल क्या बात है कि बड़ा दूर दूर तक आप भाग रहे हैं, मतलब कोसों दूर रह रहे हैं हमसे, क्यों? तो इसका मतलब वो बहुत अलग रह रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 24। आस्तीन का सांप होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ये तो बहुत फेमस है, आस्तीन का सांप ना। आस्तीन का सांप मतलब आपके साथ रहेगा, घूमेगा, खाएगा, पिएगा, आपके घर में ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, पीठ पीछे चूड़ा भोंकना, इस सेंस में आता है। मतलब वही वाली कहावत कि आ, मुख में राम बगल में छुरी, तो वही एक आस्तीन का सांप भी होता है, मतलब घर का जो कोई दुश्मन हो, इस टाइप में। सांप खोजना, शत्रु करना, दोस्ती करना, घर में छिपा शत्रु, हाँ ये होगा, घर में छिपा शत्रु, इसी को बोलते हैं आस्तीन का सांप। कि घर मतलब घर का भेदी लंका ढाए, वही वाली ये बात यहाँ पे आती है। आगे क्वेश्चन नंबर 25। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ का मैल होना ना, हम लोग इसका भी यूज करते हैं हमेशा। गंदा होना के सेंस में नहीं, कीमती होना के सेंस में नहीं, सच होना के सेंस में नहीं, तुच्छ होना। लोग कहते हैं ना पैसा का, पैसा तो हाथ के मैल ना, लोग यूज करता है कि नहीं कि पैसा क्या है, ये हाथ का मैल है, इस तरह का सेंस हम लोग यूज करते हैं, मतलब इसको तुच्छ समझना, तुच्छ मतलब छोटा समझना। आगे क्वेश्चन नंबर 26। माथा ठनकना, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है क्या है भाई मेरे अर्थ? माथा ठनकना का मतलब क्या होता है? चिंता होना, आशंका होना, झटका लगना, कठिन होना। तो भाई माथा ठनकना, तो माथा अचानक से ठनकता है, एक मिनट, तो इसका मतलब होता है झटका लगना। इसका मतलब क्या हो गया, कोई अचानक से लॉस हो गया ना, अचानक से कुछ हो गया, आदमी का एकदम माथा ठनक जाता है, मतलब क्या होता है, झटका लगता है अचानक से एक के बाद कि अरे यार ये क्या हो गया। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, आपने यूज किया होगा बहुत बार भी ऐसे मुहावरों को। तूती बोलना मतलब क्या कहते हैं कि अरे आजकल तो तुम्हारा तूती बोल रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि वर्चस्व होना, उसका वर्चस्व का फैलाव होना। तो बदल जाना,
धाक जमना, दुखी होना, आवाज बिगड़ना। तो ये आवाज बिगड़ जाना, दुखी होना, बदल जाना नहीं होगा, धाक जमना। या कह सकते हैं कि वर्चस्व जमना, या उसका वर्चस्व होना। तूती बोलना का मतलब किसी का वर्चस्व होना। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाँ ठीक है, 27 का बी, धाक जमना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। उल्टी गंगा बहना, मुहावरे का अर्थ है, आपने यूज किया होगा बहुत बार। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा का मतलब इस उसी से स्पष्ट है, कोनो उल्टा काम करना, मतलब विपरीत, मतलब विपरीत परिस्थितियों में काम करने, कहने का मतलब कोई चीज हो रहा हो लेकिन उसके हम विपरीत काम करना। तो लांछन लगाना, विचलित होना नहीं, विपरीत कार्य करना, रहस्य होना ये भी नहीं होगा, विपरीत कार्य करना होगा। उल्टी गंगा बहना का मतलब विपरीत कार्य करना ना, मतलब लोग कहीं पढ़ेला तो मोबाइल चलाना, यही सब बात है। आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ है, बताइए, आकाश पाताल एक करना। उत्पात करना ना, अत्याचार करना, निरंतर अन्याय करना, कठिन परिश्रम करना। हाँ ये होगा। नहीं, लोग कहता है कि हम आकाश पाताल एक कर देंगे, मतलब क्या, बहुत कठिन परिश्रम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे ना। लोग कहता नहीं है कि उसने परीक्षा पास करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, मतलब खूब मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत करना। आगे, मुट्ठी में करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, ये तो बहुत ईजी है, ये तो एकदम सिंपल है ना। नहीं कहता है कि उसकी वाइफ ने उसको तो अपने मुट्ठी में कर रखा, मतलब क्या, अपने वश में कर रखा है क्या, ऑप्शन में बिल्कुल है, वश में करना। वश में न करना, मनमानी करना, भ्रम में रखना, ये सब नहीं होगा, ये होगा वश में करना किसी को। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, क्या है दांत गिनना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखते हैं, लोग जाते हैं बैल उल खरीदने, पुराने लोग, मतलब हम लोग के दादा परदादा लोग जब जाते थे, या अभी भी जो पुराने बुजुर्ग टाइप के जो लोग हैं वो लोग जाते हैं बैल या किसी जानवर को खरीदने, गाय भैंस को, तो उनका दांत गिनते हैं। मतलब पता है क्या करते हैं वो उम्र का पता लगाना चाहते हैं। तो चकित होना, लज्जित होना, दांत गिनने का कोई सेंस नहीं होता है। दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगाना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 32। चू न करना, मुहावरे का अर्थ है, आपने कभी कभी क्लास में सुना होगा, चाहे घर में किसी ने डांटा होगा कभी, एक चू भी नहीं करना है, मतलब क्या हुआ कि थोड़ा भी हल्ला चिल्ला नहीं करना है, एकदम मतलब कि शांति बना के रखना है। तो आवाज के सेंस में, आवाज नहीं करना, नहीं बोलना, सह जाना, व्यर्थ निंदा करना नहीं, आवाज नहीं करना। चू नहीं करना का मतलब क्या हो गया, आवाज नहीं करना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। सब धन 22 पसेरी, मुहावरे का अर्थ है, यह भी गांव में लोग खूब यूज करते हैं इस मुहावरे का भी, कि सब धन 22 पसेरी, मतलब कहने का ये मतलब है कि सब बराबरे बा। हाँ, मान लो कि मिट्टी है और ये सोना है, तो क्या सेम, नहीं, बराबर नहीं हो सकता। तो सब धन 22 पसेरी का मतलब हो गया कि बहुत सस्ती होना, बिल्कुल नहीं। 22 पसेरी अनाज होना, नहीं। बहुत महंगा होना, नहीं। अच्छा बुरा सबको एक समझना है, ये सेंस आएगा कि सबको एक ही तराजू में तोलना, मतलब ये कि अच्छा बुरा को एक ही समझना, फर्क नहीं करना, इसको बोलते हैं सब धन 22 पसेरी। गांव में लोग बहुत यूज करते हैं। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, घुटने टेकना मतलब आपको तो मालूम होगा, ये तो बहुत ही इजी है। घुटने टेकने का मतलब कि नहीं होता है कि अ, युद्ध में जब होता है कि सामने वाले के सिपाही ने सामने वाले के सामने क्या किया, घुटने टेक दिए ना। तो ये घुटने टेक दिए का मतलब क्या हुआ, हार मान लिया। तो ये ऑप्शन सही होगा ए। योगा करना, अभिवादन करना, लज्जित करना, ये सब नहीं होगा, क्या होगा, घुटने टेकने का मतलब हो गया कि हार मानना, हार मानना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ है, वही वाली बात हो गया कि आकाश पाताल एक करना, तो सेम मीनिंग आता है। आकाश पाताल एक करना, खून पसीना ये करना, लोहे के चने चबाना, इस सब का मीनिंग होता है बहुत परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना।
तो यही वाला मीनिंग है, ठीक है। बहुत परिश्रम करना, खून पसीना एक करना, आकाश पाताल एक करना, लोहे के चने चबाना, सबका मतलब होता है बहुत कठिन परिश्रम करना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई मेरे मुहावरे का अर्थ? आपे से बाहर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आप जानते हैं ना कि वो आपा खो दिया। तो आपे से बाहर होने का मतलब है कि बहुत गुस्सा करना, किसी चीज पर एकदम बिगड़ जाना। तो बताइए, आपे से बाहर होना तो घर से बाहर हो जाना नहीं, भला बुरा न समझना ये भी नहीं होगा, बहुत क्रोधित होना ये होगा, व्यर्थ की बातें करना ये तो नहीं होगा। सी नंबर है, बहुत क्रोधित। हाँ, चालाक होना, जो चालाक होगा वो अक्ल का अंधा थोड़े होगा। दृष्टिहीन होना, इसको भी नहीं बोलेंगे, ये तो अंधा आदमी होगा। मूर्ख होना, इनमें से जब कोई नहीं है ऑप्शन तो डी तो होगा नहीं, ये होगा। अक्ल का अंधा होना मतलब मूर्ख होना, मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं। अक्ल के अंधा है का मतलब मूर्ख है का। 37 अपना उल्लू सीधा करना ना, लोग बोलते नहीं है कि अरे उसके साथ रहता है, मतलब तुरा का लगता है कि उसका मतलब कि फॉलोवर है, चाहे उसका दोस्त है, वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, मतलब अपना काम निकालना, वो अपना काम निकाल रहा है। तो ऑप्शन में है ना, बिल्कुल है, बी नंबर। अपना काम निकालना मतलब अपना उल्लू सीधा करना, किसी के साथ में रह के और आपका काम, अपना काम निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना का क्या सेंस होता है? आपने सुना होगा कि पहले अपना पैर पर खड़ा होकर बताओ ना, फिर इतना डिंग हाँकना चाहिए, ये करना वो करना दिस डेट करना। तो अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब है कि भाई स्वावलंबी होना, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट होना। अभी तक मतलब माँ बाप का खड़ा है, अपने पैरों पर खड़ा हो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, दूसरों पर आश्रित है अभी खुद पे आश्रित रहो, तब ना। तो ये आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, बी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना बताइए, कभी कभी होता नहीं है कि नहीं होता है कि उसके मतलब आसमान टूटना का सेंस ये होगा कि अचानक से किसी दुख तकलीफ पीड़ा हो जाना, अचानक से कोनो मुसीबत आ जाना, ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन में होगा हाँ, अचानक मुसीबत आ जाना। मतलब आसमान टूटने का मतलब हो गया कि एक तो होता है ना कि चलो आदमी कोनो बीमार है, पहले आएगा तू हम घाट घाट के पानी पी के बैठे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि वो बहुत अनुभवी है, हमको मत सिखाओ ना, बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। ये होगा बी। 41 का क्या होगा? बी होगा। अभिषेक कुमार और खुशबूराज अमित कुमार यादव। 41 का ये अभी 40 पे ही हो, कमेंट रुका हुआ है क्या? 41 का ए के गेमिंग, 40 का बी। हाँ 40 हो गया 41 पे, 41 पे आइए, आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई त्राही त्राही करना का मतलब? लोग बोलते हैं ना कि त्राही माम मतलब क्या? मतलब कि भारी तबाही। तो ऐसा कब होता है? इसका मतलब हो गया क्रोध करना, नाराज होना, रोना नहीं होगा। त्राही त्राही करना का मतलब है कि बहुत दुखी होना, मतलब जनता तो एकदम परेशान हो चुकी है, व्याकुल हो चुकी है, चारों तरफ जनता जो है त्राही माम करे, मतलब कि एकदम दुख, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ में होना। आगे क्वेश्चन नंबर 43। शिकार होना मुहावरे का अर्थ है। देखो दो गो एगो होता है, एक होता है शिकार करना और एक होता है शिकार होना। तो शिकार होना का मतलब क्या होता है? मारा जाना, हाँ ये हो सकता है मे भी। किसी बीमारी से पीड़ित होना, धोखाधड़ी की चपेट में आना, इनमें सभी। तो देखो भाई इसमें डी होगा, ठीक है, 43 का डी होगा तीनों। शिकार होना का मतलब मारा जाना भी होता है नहीं कि वह शिकार हो गया मतलब मारा गया। किसी बीमारी से पीड़ित होना ये भी होता है कि वह किसी बीमारी का शिकार हो गया। फिर आप ये भी यूज करते हैं धोखाधड़ी की चपेट में आने का मतलब होता है कि वह धोखाधड़ी का शिकार हो गया। ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं, कि वह तो मतलब कि गलतफहमी का शिकार हो गया, यह भी आप यूज कर सकते हो। तो डी होगा, इनमें सभी होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 44।
शिकार करना। अच्छा, ये है, इसमें था शिकार होना, और 44 में शिकार करना। मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है? शिकार करना भी होगा, गिरफ्त में लेना भी होगा, मतलब कि अपने अंडर में कर लेना, वश में कर लेना, यह भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। सिर धुनना मुहावरे का अर्थ है। सिर धुनना का मतलब क्या होता है? नहीं होता है? कोनो क्या कहता है, तू कहला सिर धुन रहा है रे, तू कहला सिर धुनी बा। तो इसका मतलब है कि रोना। इसका मतलब क्या होगा? रोना। क्यों रो रहा है? सिर धुनना का मतलब क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? तो कहाँ पे है ऑप्शन? पछताना नहीं, खुश होना नहीं, रोना, नाराज होना नहीं, रोना। सिर धुनना का मतलब रोना है। नहीं, लोग कहता है कि जब देखो तब तो सिर धुनते रहते हो, क्या बात है? मतलब कि हमेशा रोते रहते हो। आगे आगे। हम्म। प्रभात कुमार, पूजा कश्यप, अभिषेक कुमार, प्रिया, ईशा कुमारी, सोनू सरकार, खुशबू राज। शिल्पी एजुकेशन, अमित कुमार यादव। 45 का सी, प्रिया। 45 का सी। मिस्टर प्रेम आर्या, डैडी। डैडी, व्हाट डू यू मीन बाय डैडी? कृष्णन दास सी। 45 का सी, रोना। सिर धुनना मतलब रोना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ है। कंधा लगाना। कंधा लगाना मतलब क्या होता है? कंधा झुकाना नहीं, अर्थी को कंधे पर ले जाना, हाँ ये तो होगा। थप्पड़ मारना, अरे थप्पड़ मारना, चोट कर, ये सब नहीं होगा, यही होगा। कंधा लगाना मतलब अर्थी को कंधे पर ले जाना, आपने देखा होगा। ठीक है। 47, गला घुटना मुहावरे का अर्थ है। गला, एगो होता है भाई गला घोटना। गला घोटना मतलब किसी को जान से मार देना। ये घोटना नहीं है, घुटना है। गला घुटना मतलब अंदरे अंदरे घुटना ना। तो गला कब घुटता है भाई? तो गला घुटता है तो बेचैनी होना, हाँ ये भी सही है। तकलीफ होना, बिल्कुल सही। गला घुटना मतलब तकलीफ होना भी होता है। दम घुटना यह भी होता है। इट मीन्स कि इसका आंसर डी होगा, इनमें सभी। गला एक होता है गला घोटना, मतलब कि उसको जान से मार देना। ठीक है, यह है गला घुटना। आगे, तो इस सब चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है। चांदी काटना मतलब बहुत सेंस में हम लोग यूज करते हैं ना, क्योंकि आजकल खूब चांदी काट रही बड़ा ना। इस तरह सेंस यूज करते हैं कि नहीं, कि आप लोग खूब लाभ होना, हाँ ये भी कहते हैं कि आजकल तो आपका चांदी ही चांदी है। बहुत ज्यादा धन अर्जित करना है, ये भी होता है। अत्यधिक कमाई करना, यह भी होता है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा? इनमें सभी। इनमें सभी होगा ना। चांदी काटने का मतलब हो गया खूब लाभ होना, बहुत ज्यादा धन अर्जित कर लेना, अत्यधिक कमाई करना, इस सब का सेंस इसी में आता है। आगे बढ़ते हैं हम 49। चांदी के जूते मारना मुहावरे का अर्थ है। हाँ, नया नया दिखाई पड़ रहा है ना, चांदी के जूते मारना, क्या बात है? अकड़, अरे एकड़ दिखाना है, एकड़ नहीं अकड़ होना चाहिए था। अकड़ दिखाना तो ई तो होगा नहीं। भाव खाना ना। चांदी के जूते देना, ये तो नहीं। घूस देना, हाँ ये होगा, घूस देना। चांदी के जूते मारना मतलब घूस देना, रिश्वत देना, रिश्वत। किसी काम के लिए, किसी पैरवी के लिए, जॉब उब के लिए, और बहुत सारी चीजों के लिए। और इंडिया में है, अपने देश में बिहार में तो खास करके है भ्रष्टाचार। बिना घूस का तो कोनो काम होगा नहीं। 9 2 11 होना, ये तो बच्चा बच्चा ही बता देगा। 9 2 11 होना सबको पता है। भाग जाना केने है, झुक जाना, रुक जाना, सो जाना, भाग जाना, बिल्कुल ये ए नंबर आंसर है। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर क्या हुए? 9 2 11 हो गए, मतलब कि भाग गए। क्वेश्चन नंबर 51। मुंह काला करना मुहावरे का अर्थ है, ये तो सुना होगा ना, कि मुंह काला करके उसको पूरे समाज में घुमाया गया। जब वो चोरी करते हुए पकड़ा गया तो मुंह काला करके पूरे गांव में उसको घुमाया गया। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि अपमानित किया गया उसको। अपमान, मतलब कि क्या किया गया? अपमानित किया गया। तो सम्मानित, मुंह देखना मुंह रंगना नहीं, अपमानित करना। मुंह काला करना मतलब किसी को क्या करना? अपमानित करना।
51 का ए, हाँ बिल्कुल सही, ए। किन किन लोगों का आंसर आया ए 51 का? अभिषेक कुमार, प्रिया, शिल्पी, प्रभात, एमडी चांद, सोनू, अभिषेक, खुशबू, पूजा, कृष्णन, अमित, सभी लोग का ए आया, हाँ बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 52, किताब का कीड़ा होना। अरे भाई ये भी तो तुमने सुना होगा। हाँ, वो किताब का एकदम कीड़ा है। किताब का कीड़ा मतलब क्या? बहुत पढ़ाकू होना, मतलब जब देखो तब पढ़ते रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं वो किताबी कीड़ा है ना। तो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति, बिल्कुल सही, ए वाला में किताब में कीड़ा होना बात। न पढ़ने वाला, अरे न पढ़ने वाला किताबी कीड़ा कैसे जाएगा? बहुत ज्यादा समझने वाला व्यक्ति नहीं, ये ए नंबर, इसका भी ए होगा। बहुत ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग किताबी कीड़ा होना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 53, खून पसीना एक करना। ये तो आया था ना अभी कुछ देर पहले, बताया था ना, खून पसीना एक करना, लोहे के चने चबाना, आकाश पाताल एक करना, इसका मतलब बहुत मेहनत करना, बी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 54, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। ए सुना होगा ना। अब हाथ मलने से क्या होगा? जो होना था वो हो गया, इसका मतलब क्या? तो हाथ मलना मतलब पछताना। तो पछताना कहीं ऑप्शन में है या ए नंबर में भी है? ए में ही है पछताना। हाथ मलना मतलब मैल छुड़ाना, हाथ धोना, हाथ साफ करना ना, ये सब नहीं होगा, पछताना। 55, सिर चढ़ाना। अरे यार ये तो बड़ा फेमस है ना, नहीं बोलता है कि उसका बाप तो उसको सिर पे चढ़ा के रखा है। मतलब क्या हुआ? सिर पर चढ़ा लेने का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा छूट दे देना, मतलब औकात से ज्यादा छूट दे देना किसी को। तो क्या इस टाइप का है? हाँ ए नंबर में भी है, इसका भी ए में ही है, ज्यादा छूट दे देना, लेकिन बहुत लगना चाहिए था, बहुत ज्यादा, तब मजा आता। बहुत ज्यादा छूट दे देना किसी को, वश में करना, सिर पर बैठाना, ये तंग आ जाना, ये सब नहीं होगा। बहुत ज्यादा छूट दे देना का मतलब है सिर पर चढ़ाना, आजकल के पेरेंट्स खास करके। 56, नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ है। ये भी आपने सुना होगा ना, बड़े समाज में उसकी नाक कट गई। मतलब नाक कटने का मतलब क्या? नाक थोड़ी कटना। नाक कटना मतलब का? ना करना नहीं, ना कटना बिल्कुल नहीं, शर्माना नहीं, इज्जत जाना, प्रतिष्ठा जाना या इज्जत जाना, प्रतिष्ठा या इज्जत का चला जाना, इज्जत उतरना भी कह सकते हैं, ठीक है। 57 नंबर, श्री गणेश करना। ये तो ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा। श्री गणेश करना मतलब किसी काम की शुरुआत करना। तो शुरुआत दिया इसमें तो नहीं, प्रारंभ करना, हाँ। अंत करना, स्थगित करना, आगे बढ़ाना नहीं, प्रारंभ करना, किसी काम का शुरुआत करना। श्री गणेश करने का मतलब हो गया, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी जब कोई बड़ा काम करते हैं तो सबसे पहले पूजा पाठ होती है। जब पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, मतलब शुरुआत उन्हीं से होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं श्री गणेश करना, मतलब किसी काम की शुरुआत करना या किसी काम को प्रारंभ करना। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58 है, अंधे की लकड़ी होना। एक अंधे आदमी का जो लकड़ी होने का मतलब होता है कि एक अंधा व्यक्ति जो होता है ना, उसका बस एक ही सहारा होता है, उसकी छड़ी या लाठी। तो अंधे की लकड़ी होने का मतलब हुआ कि एकमात्र सहारा। तो एकमात्र सहारा ए नंबर में ही है, एकमात्र सहारा ना। अंधे की लकड़ी होना का मतलब हो गया कि उसके पास भले उसके घर में लाखों आदमी हो, कितना भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, लेकिन एक अंधा व्यक्ति होगा, उसके लिए बस एक ही सहारा होता है, उसकी लाठी, उसकी छड़ी, जिसके सहारे वह चलता है। तो इसका मतलब उसके लिए होता है एकमात्र सहारा होना। किसी की ताकत होना नहीं, अंधा होना, अंधे की छड़ी होना, ये नहीं होगा, एकमात्र सहारा होना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या ना? आपने पढ़ा होगा। तो घड़े में पानी भरना ना, शोर करना नहीं, शर्मिंदा होना, शांत होना, शांत होना तो नहीं होगा, हाँ शर्मिंदा होना ये होगा, शर्मिंदा होना। घड़ो पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना, लज्जित होना के सेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, दाल न गलना
मुहावरे का अर्थ है, ये भी आपने सुना होगा। हैं, कितना कुछ कर लेकिन तोहर दाल ना गले वाला बा, मतलब का, तब मतलब आप अपने इरादे में सफल नहीं हो सकते हैं। बकवास करना, खुश होना, निराश होना नहीं, अपने इरादे में सफल न होना, मतलब कितना भी कोशिश आप कर लीजिए, यहाँ पर आपका दाल गलने वाला नहीं है, मतलब आप अपने इरादे में कामयाब होने वाले नहीं हैं, सफल होने वाले नहीं हैं। तो आंसर क्या होगा? ए होगा दाल न गलना का मीनिंग। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। ये तो भाई बहुत फेमस है। तो हमको पट्टी पढ़ा रहा है, हमको उल्लू बना रहा है, क्या समझ रहा है, आए? पट्टी पढ़ा रहा है, गलत राय देना। ये भी हो जाएगा गलत राय देना, भुलावे में रखना, बुरी बात सिखाना, इनमें सभी। तो डी वाला सही है भाई, डी वाला सही है। पट्टी पढ़ाना का मतलब गलत राय देना भी हो सकता है, होता है। भुलावे में रखना भी होता है पट्टी पढ़ाना का मतलब। बुरी बात सिखाना ये भी होता है। पट्टी पढ़ा रहा है आजकल तो मेरे बेटे को ना, लोग के गार्जियन कहते हैं ना, मतलब मेरे बेटे को तुम बुरी बात सिखाते हो, ये सेंस आएगा इसका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ है। ए भाई, तो वही चांदी के जूते मारना ना। मुट्ठी गरम करना मतलब का? घूस देना, रिश्वत देना। आगे क्वेश्चन नंबर 63। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मतलब कि बहुत प्यारा होना, मतलब कि एन एप्पल ऑफ आई, आंख का तारा होना, उसका मतलब भी होता है बहुत प्यारा होना। नाक का बाल होना कहे चाहे आंख का तारा होना कहे, मीनिंग वही होता है कि बहुत प्यारा होना ना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। का अर्थ है मुहावरे का भाई? खाक छानना मुहावरे का अर्थ का है? आपको मालूम है खाक छानता है, आजकल तक खाक छान रहा है, मतलब क्या होगा? भटकना, मारा मारा फिरना, मतलब कि कोनो काम धंधा ना होना है, इधर उधर भटकना, बिल्कुल सही। मारा मारा फिरना, निकम्मा होना, इनमें सब सॉरी, इसका मतलब क्या आंसर होगा इसका? डी होगा, डी, इनमें सभी। खाक छानना मतलब कोनो काम ना है तो इन्हें उन्हें भटक रहा है, मारा मारा फिर रहा है, बेचारा निकम्मा हो गया, मतलब कोई काम नहीं है उसके पास, एकदम भटक रहा है, घूम रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्या? खाक छानना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65। आप लोग का भी आंसर आया डी, हाँ बिल्कुल सही, डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। कलेजा फटना, हाँ ये बताइए। अरे लोग कहता नहीं है, हैं तुम्हारा कलेजा फट रहा है काहेला? अरे वही वाली बात हो गई, ईर्ष्या, द्वेष, जलन। हाँ, कलेजा फटना, कलेजा फट जाना नहीं, खुश होना नहीं, अत्यधिक आनंद महसूस करना, अरे नहीं यार, अत्यधिक दुख या पीड़ा महसूस करना, कलेजा फट जाना ना, ये वाला सेंस। और एक कलेजा फटने का मतलब हो गया कि ईर्ष्या के सेंस में भी जो हम बोले हैं, लेकिन यहाँ पे ईर्ष्या वाला सेंस नहीं दे रहा है, कलेजा फटने का भी सेंस दे रहा है कि काफी दुख, दर्द, तकलीफ में होना ना, एकदम कलेजा फट जाता है कभी कभी किसी का। कलेजे पर सांप लोटना, हाँ ये भी आपने बहुत सुना होगा भाई, कलेजे पर सांप लोटना। दूसरे की तरक्की देखकर जलना, दूसरे की सहायता करना, घर में सांप होना, दूसरे की सफलता पर खुश होना, अरे ऐसा तो होबे नहीं करता है। दूसरे की सहायता करना नहीं, दूसरे की तरक्की देखकर जलना, इसी को बोलते हैं कलेजे पर सांप लूटना। दूसरा कोई तरक्की करेगा तो क्या करेगा? जलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब उनके कलेजे पर सांप लूटने लगता है, चलने लगता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। गुदरी का लाल होना मुहावरे का अर्थ है। गुदरी का लाल होना, बताइए क्या होगा? अमीर घर का रईस बालक, गरीब घर में जन्मा गुणवान बालक, हाँ ये तो सही है। गरीबी से बुरा हाल होना नहीं, हाल बेहाल होना नहीं,
गुदरी का लाल होने कहने का मतलब जैसे हम लोग बोलते नहीं है अरे क्या इतना प्रचलित तो है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कीचड़ में कमल खिलना, इसका सेम वही मीनिंग होता है। गुदरी का लाल होना चाहे कीचड़ में कमल खिलने का मतलब हो गया किसी गरीब घर में किसी गुणवान बालक का क्या होना, जन्म होना, उसी को बोलते हैं। और गुदरी का मतलब ये होता है गरीबी, मतलब बड़ा तंगी बेहाली वाला, मतलब कि जीवन जीने वाले लोग। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 68। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। पौ बारह होना तो ये भी आपने पढ़ा ही होगा। पौ बारह का मतलब वही लाभ वाला सेंस में खूब लाभ पाना, हाँ ठीक है, सफलता मिलना, खूब मौज में होना। भाई तीनों हो जाएगा इसमें, ठीक है, तीनों होगा। पौ बारह का मतलब भी वही होता है कि भाई खूब लाभ में होना या सफलता मिलना या खूब मौज में होना, इसका मतलब भी, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी होगा, डी। ठीक है, पौ बारह होना। तो ध्यान रखेंगे इन सब चीजों को आप। क्वेश्चन नंबर 69, समय कितना हो गया भाई, 12:47 हो गया। आंख के अंधे गांठ के पूरे, आंख के अंधे लेकिन गांठ के पूरे, मतलब का, गांठ के पूरे, लोग कहता है ना गांठ बांध के रखा है धन दौलत संपत्ति, तो इसका मतलब है कि आंख के अंधे का मतलब तो आंख का अंधा होना तो पहले जान के मूर्ख होना। लेकिन गांठ बांध के रखना का मतलब का पैसा वाला आदमी होना, तो इसी मीनिंग निकाल दे रहे हो कि नहीं, कि मूर्ख है लेकिन पैसा वाला है, तो केने होगा, धनवान मूर्ख। ये सब नहीं होगा, धनवान बुद्धिमान नहीं, धनवान बलशाली नहीं, का होगा, धनवान मूर्ख। आंख के वो अंधा है मतलब मूर्ख है, और ऊपर से गांठ के पूरा है, लेकिन पैसा कौड़ी से कमी नहीं है उसके पास, तो उसी को बोलते हैं धनवान मूर्ख, मतलब आंख के अंधे और गांठ के पूरे। आगे क्वेश्चन नंबर 70। अंगूठा दिखाना मुहावरे करते, तो पहले ही जानते हैं ना लोग, अंगूठा दिखा देता है ऐसे, मतलब क्या हुआ, अंगूठा दिखाना मतलब मना कर देना, अस्वीकार कर देना, इनकार कर देना में है, ना बोल देना ये भी है, मना करना ये भी है, इनकार करना ये भी है, इसका मतलब डी आंसर, तीनों इसका आंसर सही है। अंगूठा दिखाने का मतलब है, या लिखा था अस्वीकार करना, तो ये भी वही है, वो भी हो जाता। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 71। अंगूठा चूमना, ये तो पता ही होगा, अंगूठा चूमने का मतलब होता है किसी का चापलूसी करना ना, खुशामद करना, चापलूसी करना है इसमें, खुशामद करना तो है, चापलूसी करना है नहीं है, इनकार करना शोर करना अंगूठा दिखाने नहीं है, हाँ खुशामद करना चाहे किसी का चापलूसी करना उसको बोलते हैं अंगूठा चूमना। क्वेश्चन नंबर 72। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ये क्या है, 10 गो रोटी हम खाते ये को दे रहा है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई, मतलब कि का आवश्यकता से बहुत ज्यादा हो जाना, क्या ज्यादा का तो सेंस नहीं जाएगा, मतलब जो जरूरी है उससे बहुत कम होना, तो ज्यादा वाला तो होगा नहीं, कम होना, ये आवश्यकता से बहुत कम होना, मतलब कि डी आंसर होगा 72 का, कि जितना जरूरी है उससे बहुत ज्यादा कम होना, मतलब कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न डालना। आगे क्वेश्चन नंबर 73। गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, ये मुहावरे का अर्थ क्या है, लोकोक्ति है ये भी, आप बताइए मतलब क्या हुआ। हाँ, कहावत आपने सुना होगा ना, जिसको मैंने ढूंढा गली गली वो मेरे घर के पीछे मिली, वही वाली बात है कि गोद में लड़का और शहर में ढिंढोरा, इसका मतलब है कि बगले में था लेकिन खोज रहे थे इन्ने उन्ने, तो इसका मतलब क्या हुआ, पास रखी वस्तु को यहाँ वहां ढूंढना, ये तो हो जाएगा। गोद में बच्चा खिलाना नहीं, शहर में लड़के को खोजना नहीं, शहर में घूमना नहीं, तो यही होगा कि पास रखी वस्तु को यहाँ वहां ढूंढना, इधर उधर खोजना। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 73 का, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74। दाल में काला होना, अरे ये तो बहुत फेमस है यार ना, दाल में कुछ तो काला है, मतलब कि क्या, कुछ संदेह है, कुछ शक है ना, संदेह होना, शक होना, संदेह होना, शक होना, नींद उड़ना,
पछतावा होना ये सब तो ना होगा। ए, दाल काला होना, दाल नहीं भाई, दाल, दाल काला होना फिर भी नहीं होगा। संदेह होना, दाल में काला होना का मतलब क्या होता है? संदेह होना, शक होना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75। अपनी डफली अपना राग, मुहावरे का अर्थ है ये वाला बात हो गया, अपने मुंह में या मिट्ठू, अपनी डफली अपना ही राग, मतलब अपना ही बाजा, अपना ही गीत, अपना ही सब कुछ। हाँ, अपने मुंह में या मिट्ठू है, मतलब का दूसरों की हमेशा शिकायत करना, सबका सम्मान करना, किसी की बात न मानना, सभी का अपने मन अनुसार चलना। हाँ, ये डी वाला ऑप्शन सही है, सभी का अपने मन अनुसार चलना। कभी कभी होता नहीं है घर में कि सब अपना अपना मर्जी का मालिक है, तो उसी को बोलते हैं अपनी डफली अपना राग, सब जो एकरा मन में जे आवे वो अपन कर रहल बा, कोई ओके रोक टोक नहीं है। आप लोग का भी आंसर आया क्या? डी आ रहा है सभी लोग का। कोई कुछ लोग का सी भी आया था, किसी की बात न मानना। नहीं, बात न मानने वाला सेंसे नहीं आएगा यहाँ तो। अपनी डफली अपना राग का मतलब है कि बस आ, अपना मन मानी करना, अपने मर्जी से कुछ करना। ठीक है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, हालांकि ये जो देख रहे किसी की बात न मानना, हाँ, कुछ हद तक ये भी सही हो सकता है। ज्यादा बेहतर डी है, सभी का अपने मन अनुसार चलना। ठीक है, ए और बी तो खैर होगा ही नहीं। घी के दिए जलाना, ये तो सबको पता है, घी के दिए जलाने का मतलब होता है खूब खुशी मनाना। नहीं, मुहावरा सेंटेंस में आपने यूज किया होगा, जब राम जी और सीता जी को लेकर अयोध्या आए तो पूरे अयोध्या वासियों ने क्या की? घी के दिए जलाए, मतलब बहुत खुशियां मनाए। तो कहाँ पर है खुशियां मनाना? सी नंबर में। व्याकुल होना, सुखी होना, दुखी होना नहीं, खुशियां मनाना। घी के दिए जलाने का मतलब क्या हो गया? खुशियां मनाना। क्वेश्चन नंबर 77। मीठा मीठा गप मुहावरे का अर्थ क्या है? अरे भाई जी, मीठा मीठा गप करना, हाँ, मीठी मीठी बातें करना, गप लड़ाना। अच्छी वस्तु अस्वीकार कर देना, अस्वीकार वाला तो होगा नहीं। अच्छी वस्तु स्वीकार कर लेना, मीठी मीठी बातें करना, इनमें सभी, पहले का तो होगा नहीं तो इनमें सभी भी तो होगा नहीं। मीठी मीठी गप करने का मतलब होता है ना कि मीठी मीठी बातें करना। गप का मतलब तो बात भी होता है। नहीं, लेकिन सेंस ये नहीं भी हो, ये भी नहीं होगा। अच्छी वस्तु स्वीकार कर लेना, मीठी मीठी गप करने का मतलब होता है कि चालाक व्यक्ति जो किसी चीज को मतलब कि जांच पड़ताल करके स्वीकार कर लेता है, मतलब उसको अपने पास रख लेता है, तो इसे बोलते हैं मीठी मीठी गप करने वाला। मतलब कि बहुत चालाक व्यक्ति हो और अपने फायदे वाली वस्तु को क्या करना? अपने पास रख लेना। इस वाले सेंस में इसका यूज होता है। 78। कड़वा कड़वा थू, कड़वा कड़वा थू, अच्छा। अच्छा, गप का मतलब रख लेना होता है, होना, रख लेना भी होता है। और थू का मतलब ये होता है कि जो नहीं कहता है थू, मतलब न लेंगे, मतलब इनकार करने के सेंस में। तो कड़वा का मतलब वही खराब वाले सेंस में। तो खराब वस्तु अस्वीकार कर देना, खराब वस्तु स्वीकार कर लेना, कड़वी बात बोलना, करवाहट का एहसास होना। स्वीकार करना तो नहीं होगा कि थू वाली बात आ रहा है, थू जब करेगा तो स्वीकार कैसे कर लेगा, मतलब इनकार करेगा। तो इनकार करने का मतलब अस्वीकार कर देना, खराब वस्तु का करना, अस्वीकार कर देना। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79। कान पर जू न रेंगना, कान पर जू न रेंगना मतलब क्या हुआ? किसी बात का परवाह न करना, किसी बात का असर न होना, किसी बात को अनसुना करना। तो भाई इसमें तो तीनों का सेंस आ रहा है कि कान पर जू न रेंगना, इसका मतलब होता है किसी बात का परवाह न करना, ये भी सही है। किसी बात का असर न होना, होता नहीं है, अरे कितनो बोल दो लेकिन ओकरा कान पर तो जू न रेंगता है, मतलब कि कोनो बात के असरे नहीं होता है। किसी बात को अनसुना करना, ये भी हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा?
डी होगा इनमें सभी। तो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ है। इसका मतलब क्या होगा कि चारों तरफ से घिर जाना, मतलब चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत होना। आगे कुआं है पीछे खाई है, कहीं भी जाएंगे, आगे गए तब भी नुकसान, पीछे गए तब भी नुकसान। दिखा है क्या? हर तरफ से हानि होना, हर तरफ से लाभ होना। तो आगे कुआं पीछे खाई में लाभ वाली तो बात आएगा नहीं, तरक्की करना डरना नहीं। हर तरफ से हानि होना, चारों तरफ मुसीबत से घिर जाना, इसी को बोलते आगे कुआं पीछे खाई। 81 कंधा देना मुहावरे का अर्थ है। उस समय भी एक और आया था ना, अर्थी हाँ, उस अर्थी वाले सेंस में कंधा लगाना ना। कंधा देना, कंधा देना का मतलब होता है किसी का हेल्प करना ना, किसी की सहायता करना। बेसहारा करना नहीं, सहारा देना, साथ देना, हाथ देना नहीं, सहारा देना, या रहता किसी की सहायता करना। कंधा देना का मतलब सहायता करना, ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। दांतों तले उंगली दबाना, ऐसा कब करता है आदमी? दांत तले उंगली आदमी कब दबाता है? आप कब उंगली दबा लेते हैं? जब आप चकित हो जाते हैं, जब आप आश्चर्य से भर जाते हैं, ओ माय गॉड ऐसा हो गया, तो इसी को बोलते हैं दांत तले उंगली दबा लेना। यार ना, मालूम था कि अरे इन्होंने बउआ रहा था तो फेल हो जाता, पास हो गया, मतलब अनबिलीवेबल वाली बात आएगी, तो उसको बोलते हैं चकित होना। मतलब दांतों तले उंगली दबा लेना, खींच काटना, उंगली में दर्द होना, बहुत भूख लगना, ये सब नहीं होगा। 83 छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो आपको पता ही है, छक्के छुड़ा दिए ना। भारत ने अंग्रेजों क्या किए? छक्के छुड़ा दिए, मतलब मैच में छक्का लगाना नहीं, काम आसान करना, बहुत मेहनत करना नहीं, बुरी तरह से हराना। छक्के छुड़ाना का मतलब किसी को काफी बुरी तरीके से हराना। आर के गुप्ता जी। शिल्पी एजुकेशन, ईशा कुमारी, कृष्णन दास, प्रिया सागर, अभिषेक, प्रभात, अमित, उज्जवल। 83 का ए, बुरी तरह हराना। छक्का छुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना। बस 17 क्वेश्चन और रह गए हैं। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है। अरे यार ये तो बड़ा मतलब कि मस्त क्वेश्चन है। मेरा कलेजा ठंडा हो गया, मतलब क्या होगा? ठंडक प्राप्त होना, ठंडक तो पानी पीने से होता है, राहत मिलना नहीं। कलेजा ठंडा होना, बाधा दूर होना नहीं, संतोष होना। जब कोनो आदमी का अपना पर्दा उदार के कोनो नुकसान हो जाएगा, कलेजा ठंडा हो जाएगा, मतलब एकदम संतोष हो जाएगा। कौन है भाई? अभी कॉल नहीं करो, ठीक है? उल्लू सीधा करना, अरे यार तभी आया था ना, अपना काम निकालना। बहुत क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है, इतना में रहा होगा, आइए गया होगा। फिर भी काफी है, जितना है आपके लिए काफी है, आपको हरवाना नहीं है। फटे हाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? फटे हाल होना है, पूरी तरह थकना। फटे हाल होने का मतलब यही होता है। फटे हाल होना, लेकिन गरीब होना होगा। फटे हाल का मतलब होता है भाई गरीब होना, बुरी तरह थकना नहीं होगा। फटे हाल का मतलब हार जाना, तभी नहीं होगा। कपड़े गंदे होन यार कितना गलती कर दिए हैं आज हम, क्वेश्चन हम ही बनाए हैं आज, बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। गरीब होना, गरीब होना, फटे हाल का मतलब होता है भाई गरीब होना। सी। हेलो। हाँ। कौन? हाँ। अभी बाद में बताइए क्लास में बड़ी। हाँ तो आइए आगे। 87 लोहे के चने चबाने, तो पहले ही बता दिया ना, वही इसी वाले सेंस में खून पसीना ये करना, आकाश पाताल ये करना, लोहे के चने चबाना, इस सब का एक ही मीनिंग आता है। बहुत ही कठिन कार्य करना, बहुत कठिन परिश्रम करना, बड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत करना।
आगे शहीद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो सबको पता होगा, ये वाला भी तो एकदम इजी वे में है। शहीद होना का मतलब बीमार पड़ना नहीं होता है, युद्ध के लिए तैयार होना नहीं होता है, युद्ध में मारा जाना है, ये होगा, ये ऑप्शन सही है, युद्ध जितना नहीं होगा, सी नंबर होगा, 88 का क्या होगा, युद्ध में मारा जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 89। पीछे हो गया, लाइव पड़ा भाई। अब आया ना। 88 का सी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई मेरे, बताइए ना। कहता है कि वो अपनी खिचड़ी अलग पकाता है, कुछ समझ ना आना, महामूर्ख होना, मूर्ख व्यक्ति ऐसा थोड़े करेगा, बहुत तेज होगा वो। स्वार्थ सिद्ध करना वाली बात नहीं आएगा, किसी की न मानना, हाँ ये वाली बात आएगी। वो कनो कना सुनता है, वो अपन खिचड़ी अपन अलगे पकाता है, मतलब कि वो अपन मनमानी खुद करता है। मतलब ये भी आ जाए कि मनमानी करने वाला, अपना सिर्फ बात मानने वाला, किसी और का न सुनने वाला। जी का जंजाल होना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई, जी का जंजाल होना। कभी कभी लोग कहता है नहीं तो मेरा एकदम जी का जंजाल हो गया है। हाँ? बेकार होना, कर्म सिद्ध होना, व्यर्थ की परेशानी होना, महाजाल होना, तो नहीं, व्यर्थ की परेशानी होना, इसी को बोलते हैं जी का जंजाल होना, बी आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91। जमीन पर पांव न पड़ना मुहावरे का अर्थ, अरे भाई ये क्या मतलब है, ऐसा कब होता है, लोग कहता नहीं कि आजकल तो आपका पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहा है, मतलब का खूब मौज मस्ती हो रहा है ना। ईमानदार होना, अत्यधिक खुश होना, हाँ ये तो होगा। हवा में उड़ना नहीं, बेसब्र होना नहीं, अत्यधिक खुश होना, हाँ एकदम। और ऐसी अवस्था में क्या होता है, आदमी का पाँव जमीन पे नहीं होता है, मतलब एक जगह वो नहीं रुका रहेगा। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये तो बहुत यूज किया होगा, बहुत पुराना वाला है एकदम। घोड़ा बेचकर सोना लोग नहीं कहता है एकदम, वो घोड़ा बेच कर सुतल है, मतलब एकदम निफिकिर होकर, मतलब कोई इसके पास फिक्र नहीं, एकदम टेंशन मुक्त है। तो क्या होगा, ए नंबर बेफिक्र होना, बेसब्र होना, व्याकुल होना, बेलगाम होना। तो सी और डी और बी तो होगा नहीं, ए होगा, ए बेफिक्र होना, मतलब घोड़ा बेचकर सोना, बेफिक्र होना ना, इसी को बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 93। लहू के घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है, अरे भाई ये तो भाई पढ़ा ही होगा आपने ना। लोग कहता लहू घूट, लहू माने खून, खून तो खून के घूंट पी के रह गए हैं ना, तो आज तो मतलब उसका एकदम खैरियते था। तो क्या मतलब हुआ कि खूब गुस्सा होना, लेकिन उस गुस्से को क्या करना, कंट्रोल कर लेना अपने अंदर, मतलब कि उस गुस्से को घोड़ के पी जाना, इस वाले सेंस में। तो क्या होगा, कहाँ पर है, पानी की जगह खून पीना, आ रहे नहीं, राक्षस थोड़े। भारी क्रोध को अपने भीतर समेट लेना, हाँ ये वाला। गुस्से से भर जाना, भाग जाना नहीं, ये वाला बात नहीं। गुस्से से भर जाना तो आपे से बाहर हो जाना, ये होगा, आपे से बाहर होना, सी नंबर। लेकिन ये भारी क्रोध को अपने भीतर समेट लेना, इसको बोलते हैं खून के घूंट पी के रह जाना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्वेश्चन है कि इधर उधर की हाँकना। अभी सबको मालूम है, जैसे हम बोलते हैं डिंग हाँकना, डिंग हाँकना, फेंकना, इधर उधर की हाँकना, मतलब बेतुकी बातें करना, बिना मतलब का बात करना, मतलब कह दो कि बकवास करना, हाँ ऐसे ही बेमतलब के बोलते रहना ना। बेकार की बातें करना, काम की बातें करना, काम के तो बात होबे नहीं करेगा, तो हाँकेगा थोड़े। गाड़ी हाँकना, गाड़ी चलाना नहीं भाई, बेकार की बातें करना। क्वेश्चन नंबर 95। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, भाई लोग कहते नहीं कि मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया है, मतलब क्या, कि मैं काम करते करते थक जाना, बहुत ज्यादा एकदम थक जाना। खूब मेहनती होना, अत्यधिक परिश्रम करना, अत्यधिक थक जाना, खूब परेशान नहीं, ये वाला सी नंबर आंसर। अत्यधिक
थक जाना, खूब मतलब मेहनत करके क्या होना, थक जाना मतलब अंग अंग ढीला हो जाना। आगे है एक ही नाव में सवार होना, इस मुहावरे का अर्थ क्वेश्चन नंबर 96 है। नहीं, एक ही नाव में सवार होना का मतलब हो गया कि सेम कंडीशन में होना, मतलब जो हाल तुम्हारा वही हाल मेरा। हाँ, तो एक ही नाव में खड़ा होना नहीं, खूब सैर सपाटा करना रे नहीं, नाव में सवार होकर नदी पार करना। एक समान परिस्थिति में होना, हाँ ये वाला डी, डी नंबर। एक समान मतलब एक जैसन, एक बराबर परिस्थिति में होना, जैसन स्थिति सामने वाले का वैसा ही स्थिति मेरा भी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 97। किला फतह करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये तो सुना होगा आपने, किला फतह करना। किला फतह कर लिया मतलब आसान कार्य करना, ये थोड़े होगा। बहुत कठिन कार्य करना, नामुमकिन कार्य करना, अच्छा कार्य करना, तो ये अच्छा वाला तो होगा नहीं। बहुत कठिन कार्य करना नामुमकिन वाला नहीं, बहुत कठिन कार्य करना बी वाला। लेकिन नामुमकिन कार्य करना ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ज्यादातर सेंस में बहुत कठिन कार्य करना, इसको ही बोलते हैं हम लोग किला फतह करना। का मतलब भी होता है कि भैया आसान काम नहीं था, काम बहुत कठिन था, किला फतह कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 98। लोहे के चने चबाना, तो इसका भी होगा कठिन कार्य करना, ये तो पहले ही बता चुके हैं। लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना। आगे क्वेश्चन नंबर 99। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मुहावरे का अर्थ है वह बात, अपने डफली अपना राग, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मतलब खुद की प्रशंसा खुद करना, दूसरों को तकलीफ देना, अपनी तारीफ स्वयं करना, दूसरों की तारीफ करना, अपने मुंह से मीठी बातें करना नहीं, मीठी बातें नहीं, तारीफ करना, और अपनी तारीफ खुद करने वाला उसको बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है ना? एक तो होता है सिर खुजाना, सिर खुजाना का मतलब बहाना करना, ठीक है। और एक होता है सिर उठाना, सिर उठाना का मतलब है किसी के विरोध में खड़ा होना, तारीफ करना, गुस्से से देखना नहीं, ये सब तो होगा नहीं। सिर ऊंचा करना नहीं, विरोध में खड़ा होना है, ये होगा डी नंबर, विरोध में खड़ा होना। और आई होप कि अगर और भी आपके पास अगर किसी तरह का होगा मॉडल सेट टाइप का तो आप देख भी सकते हो, क्वेश्चन बैंक वगैरह ये भी आप मतलब एक बार कर सकते हो। मुझे लगता है कि बस इतना काफ़ी है एग्ज़ाम में, मतलब कि अगर देता है कोई मुहावरा तो मुझे लगता है कि जो 3 नंबर या 5 नंबर का अगर मुहावरा देगा 5 गो, तो इसके बाहर अब नहीं जाना चाहिए। कितना जाएगा, इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब दोबारा जो है मुहावरे वाली क्लास में हम लोग नहीं आएंगे, मुहावरे का हो गया है। हम लोग कल देखते हैं। हाँ, संधि में हम लोगों ने क्या किया था, स्वर संधि कर लिए थे, लेकिन कुछ विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के रूल्स थे, तो फिर इसको बाद में कवर करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन जो है कुछ समास का बना लिए हैं। तो बात यह है कि पहले पढ़ाएंगे, जैसे कहने का मतलब है कि समास और जैसे संधि में पढ़ा के समझाए थे फिर क्वेश्चन बताते हैं, सेम उसी तरह से, क्योंकि इस सब में तो ट्रिक थोड़ा सा काम बताना पड़ता है, परिभाषा वगैरह, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा भी पूछ देता है। इस इसका तो कोई परिभाषा थोड़ी है, बस ये तो मीनिंग के अनुसार आ गया है, चाहे विलोम शब्द हो गया, ये सारी चीजें। तो चलिए कल हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ऐसे भी हम नोटिफिकेशन डाल देंगे कि संधि का कर लेंगे या समास कर लेंगे, लेकिन यही दोनों में से कोई एक होगा। अगर संधि में होगा तो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि होगा, अगर समास में होगा तो भाई समास का जो भी मतलब कि रूल्स है, समाज के जो समाज समाज कह रहे हैं, समाज के जो भी मतलब टॉपिक्स है वो सब कल हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए और हम लोग लेते हैं विदा आप लोगों से, फिर मिलते हैं कल इसी समय। थैंक यू, बाय बाय, बाय।